घर के बुजुर्गों को आशीर्वाद घर के बच्चों के लाने सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो आशीर्वाद हमेशा डांट के स्वरूप में मिले तो वो आनंद अलग है। और इतने बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार ऐसे बैठे हैं, जैसे दादाजी ने कही कि हम 1982 में पत्रकार संपादक बन गए थे, पत्रकार बन गए थे, हम 84 में पैदा हुए, तो आपके आगे गुण ज्ञान की बात करने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन दो चार चीजें आज के माहौल से जरूरी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के बीच को अंतर जब समझ लो तो आप डिजिटल मीडिया पर सवाल उठाओ बंद कर दो। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया दो अलग अलग चीजें हैं आदरणीय। साल का सबसे बड़ा ऑफर, अपनी नई किया कार खरीदे और पाए आरटीओ टैक्स पर 50% तक की बचत। मौका सीमित समय तक। सेठ किया सागर पर, पता बहेरिया दमोह रोड सागर। मोबाइल नंबर 9201969649। सोशल मीडिया है कि फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप जो भी चला रहा वो सोशल मीडिया को यूजर है, वो पत्रकार नहीं है। ये बात को अंतर समझ। और बाकी डिजिटल मीडिया वही पत्रकारिता है जो प्रिंट मीडिया में होती है, और वही पत्रकारिता है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होती है, वही पत्रकारिता है जो डिजिटल मीडिया में होती है। सिर्फ माध्यम है, उधर खबर अखबार में छपती है, उधर टीवी पे आती है, इधर मोबाइल में आती है। इसलिए इस पर सवाल उठाना जब आप करो, जब आप डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के अंतर को समझो। हर किसी व्यक्ति ने अपना मोबाइल उठाकर घर से उठे, रात में जो है बढ़िया देर से नींद खुली और सवेरे उठे मोबाइल लेके कर ले कि तुम एक्सीडेंट हुआ, आपने लाइव चला दो, जब पत्रकारिता नहीं है। जो आप सोशल मीडिया मतलब सामाजिक माध्यम हिंदी कि आप समाज के एक हिस्सा हो, आपको दिखा के आपको कुछ हो। इसके पहले वही समाज का व्यक्ति जब अखबार चलते थे तो अखबार के संवाददाता का अगर नंबर होता था तो उसको बता देता था कि भैया वो एक्सीडेंट होगा। फिर वो जब समय आगे बढ़ा, टीवी आई तो वो टीवी के रिपोर्टर को फोन करने लगे, और जब मोबाइल उनके हाथ में खोले ही तो वो खुद चलाने लगे। लेकिन वो सिर्फ समाज का एक व्यक्ति है जो सूचना देने का काम कर रहा है, वो पत्रकार नहीं है। अगर आप उस अंतर को समझ लो तो जीवन में आप कभी भी डिजिटल मीडिया पे सवाल नहीं उठाएंगे। अब इसके आगे की दो चार चीजें हैं। एक और बहुत बड़ी बात आजकल आ रही है कि जैसे अभी सीईओ मैडम ने शुरुआत करी, नैतिकता, मोरालिटी। एक बहुत सामान्य सी बात बताओ, आपके आजादी के बाद 1947 के बाद समाज को कोई ऐसा वर्ग उठाओ जिसमें नैतिक पतन नहीं हुआ हो। नेतागिरी में भाव, पुलिस में भाव, अधिकारियों में भाव, सब में भाव, और सबको दिखा सके लो पत्रकारों को नैतिक पतन है। भाई हम भी कोई समाज के हिस्सा है ना। समाज में अगर कुरीति आएगी तो हम पे ऐसा नहीं आएगा, हम पे भी आएगा। तो अगर नैतिकता की जब हम बात कर रहे हैं तो नैतिकता के मापदंड सब पे लागू है ना। चोरी चकारी अगर तुम अब पत्रकारों के विषय पे भी आए, आप आमतौर पर भाषा हो पत्रकार दलाल, पत्रकार चोर, दलाल मीडिया, गोदी मीडिया। भाई तुम अपना काम ईमानदारी से कर रहेगा। कौन सा ऐसा आदमी है जिन्हें टीटी को 50 रुपए या 10 रुपए के पहले ना बैठो, यही सवाल है कोई व्यक्ति। जब आपने अपने जीवन में 100% ईमानदारी का पालन किया हो तो आपने समाज में किसी व्यक्ति की ईमानदारी पर सवाल उठाने के हकदार हो। अब पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में जैसे हुई कि भैया पढ़े लिखे नहीं आ रहे, कोई भी मोबाइल उठा के आ रहा हो, तो अखबार के जमाने में का सब पढ़े लिखे लोग संपादक थे का एक भी पत्रकार ऐसा कौन भी संस्थान की बात, कौन भी संस्थान को कौन पत्रकार हम कह सकते दलाली नहीं खाई हुई है। 2000 रुपया तनख्वाह आती है, लोगों को मकान कैसे बन रहा भैया। तो जब हम दूसरों में सवाल उठाएं तो अपने गरीबान में झांके, जैसे चाचा जी कही उनने अपनी ईमानदारी को कही, हम जैसे ही लोगों के पाप पूछे हम प्रणाम करें, लेकिन जो 2000 रुपया की तनख्वाह में 2 करोड़ को मकान बना रहा फिर गए। आजकल डिजिटल मीडिया वाले बहुत चोर हो गए, घंटा चोर हो गए, काय चोर हो गए। और हम इसे इतनी बड़ी बात कर पा रहे कि आदरणीय भाई साहब लोगों के सानिध्य में हम 2004 से पत्रकारिता करते हैं। महोबा हमारी आप सबको बता दें, हम सौभाग्य है कि महोबा हमारे पत्रकारिता जीवन की प्रथम धरती है जैसे हमने अपनी पत्रकारिता शुरू करी 2004 में ईटीवी के समय में। और जो बात हो रही थी कि छोटी छोटी जगहों की खबरें नहीं निकलती, जिस समय हम आए थे और इरफान हमारे गवाह है, इरफान हमारे कैमरामैन थे उस समय, तो आप भी बहुत सारे लोग महोबा के गवाह हैं कि जब हम आए थे भाई साहब उसके पहले 2004 के पहले ईटीवी में मात्र 3 खबरें चली थी महोबा में एक साल में।
और हमने 3 महीना में 170 खबरें चलाई थी महोबा में, एक महोबा में चलाई थी कि नहीं चलाई थी, आप सब गवाह, भगवान जी चाचा गवाह हैं। और उस समय जब आदमी कहता था कि आप पुलिस के खिलाफ और ऐसी खबर चलाई थी कि पूरा महकमा है, तो और ऐसे टीवी पे उसमें शाम के 7 बजे बुलेटिन आता था, तो शाम के 7 बजे ऐसे टीवी पे नजारा हो जैसे भारत पाकिस्तान में मैच चल रहा हो, हमारी खबर देख के तो काम के सिर्फ माध्यम है, कभी अखबार है, कभी टीवी है, कभी मोबाइल है। और नई बात, आप आज मोबाइल को विरोध कर तो अखबार भी मोबाइल पे पढ़े जा रहे हो, टीवी वाले सोशल मीडिया को विरोध कर उनको चैनल भी मोबाइल पे देखे जा रहे हो। तो सिर्फ पीढ़ी के अनुसार है, हमारे बाप दादा, हमारे बाबा जो है धोती पे रखते, पिताजी पजामा पे रखते, हम पैंट पे रहे, तो अभी को मतलब जो थोड़ी के बाबा का रावत है कि हम खराब हैं। समय के हिसाब से माध्यमों की माध्यम है, एक एक करके जब समय बदलता है हम अपने बुजुर्गों से सीख लेते हैं, नई पीढ़ी नए अनुभव लेके आती है, इन सब का समावेश मिला के एक माध्यम बना जिसका माध्यम है डिजिटल मीडियम। और अब हम अपनी बात करें, आप सब में से अधिकतर लोग परिचित हुई हो बुंदेली बौछार के तौर पे, हमने अखबार में भी खूब खबरें लिखी, हमने चैनल की आईडी में भी खूब दौड़े, लेकिन हमें जो सम्मान, जो पहचान, जो कछु दो हमारी बुंदेली माटी ने दी और डिजिटल मीडिया ने दी, और हम जीवन भर के आभारी हैं। नहीं तो हम आज भी कोनो बड़े संवाद के हाथ पास बोल रहे होते, खबर के लाने हमें पहचान नहीं मिलती। तो जब हम विज्ञान के समय, जब हम 6वीं क्लास में जब लिखते निबंध लिखते तो कहते कि विज्ञान एक डिबेट होती है, अभिशाप है या वरदान। तो जीवन में कोई भी चीज आएगी उसके 2 पहलू हैं, उसमें अभिशाप भी है, वरदान भी है। अब भगवान ने हम जैसे हमने सब प्रकृति से सीखत किताबें हम कम पढ़ा कि भगवान ने हमें आंखें कितनी दी, 2 आंखें दी ना, 2 हमें कान दे, मुंह एक दो, काय दो। भगवान ने इनसे आंखें 2 दी कि हमेशा जीवन में दोनों पक्षों को देखो, इस तरफ भी देखो, इस तरफ भी देखो, दोनों पक्षों को सुनो, लेकिन जुबान एक रखो। तो हमारे लिए जब हम मीडिया की बात करें, राजनीति की बात करें, किसी भी बात करें, तो हमेशा 2 पक्ष होंगे। और भगवान महावीर का एक सिद्धांत है जिसको स्यादवाद का सिद्धांत जो हम अपने जीवन में करते हैं, वो कहता है कि किसी विषय पे आप सही है, किसी विषय पे आप अपने पक्ष से सही है, तो जरूरी नहीं कि आपके विपक्ष में बात करने वाला व्यक्ति गलत हो, क्योंकि वो अपने तर्कों से, अपने तरीके से सही हो सकता है। तो हम सिर्फ अपने को सही माने और दूसरे को गलत माने, ऐसी आवश्यकता नहीं है। अब जो पत्रकारिता में सुधार की बात है, तो सुधार की बात आप सबसे क्षमा सहित, चूंकि ज्यादा बोल रहे हो, अगर गलत बोल रहे हो तो क्षमा करें, सब हमारे बुजुर्ग हैं, कि अगर सुधार की बात है तो सुधार की बात या सुधार की आवश्यकता के लिए डिजिटल माध्यम में नहीं है, सुधार की आवश्यकता संपूर्ण मीडिया जगत में जाए कि पत्रकारिता करने वालों आज के दौर में, जब पुराने समय की बात नहीं है, पुराने समय में 5वीं पास आदमी भी बहुत अनुभवी हो तो वो क्या अलग मापदंड थे, लेकिन आज के दौर में कम से कम 12वीं पास तो हो गए पत्रकार। इतनी आवश्यकता हम सबको करने पड़े। 12वीं पास का मतलब केवल डिग्री नहीं है, लेकिन कम से कम इतनी उसकी योग्यता तो हो कि समाज के बीच में उठ रहो, बैठ रहो, आ रहो, जा रहो, कोई अधिकारी से बात कर लो, नेता से बात कर लो, तो उसको सलीका तो हो। तो अगर सलीका नहीं है, आप बदतमीजी को उतार लो कि हम पत्रकार, तो इससे सिर्फ आप अपना नुकसान नहीं करते, पूरे पत्रकारिता समाज का आप नुकसान करते हैं। तो हमारे जितने भी सीनियर पत्रकार हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हम सब पत्रकारों को मार्गदर्शन दें, या हम भी आगे आज नहीं तो कल हम तो सीनियर हुए, तो हमारे नीचे के जो भी लोग हुए हैं, तो हम कहते हैं कि भैया आप एक सलीका तो सीखो। आज नहीं जाको कि भैया तुम तो भैया पैसा कमाने लगे, तो तुम हमारे गरीबन की बातें करने लगे, जुगाड़ की। हमेशा हम ये कहते हैं कि अब पत्रकारिता में अगर आप दिल्ली लेवल पे हैं या अधिकतम राजधानी लेवल पे कहीं हैं, तो आपकी दाल रोटी है। जिला स्तर, तहसील स्तर पर दाल रोटी की व्यवस्था नहीं है। पहले तो जा सोच के पत्रकारिता में आओ, पहले तो जा सोचो, और इसके लिए आप कुछ वैकल्पिक इंतजाम पहले से सोच के रखो, या तो आप कोई दूसरा काम साथ में करो और आप बढ़िया सुकून से दाल रोटी कमाओ, नहीं तो आप पत्रकारिता कर रहे, जैसी भी कर रहे, फिर ईमानदारी को ढोंग नहीं रचो कि हम पत्रकारिता में ईमानदार हैं। जो हो वो हो, जैसे हम हैं, हम पत्रकारिता में 1 रुपये लेते, पूरा महोबा जिला बता दे कि आज भरत त्रिपाठी में संबंध है, 5 साल में 1 रुपया किसी से मांग ले रहे होंगे। पूरा महोबा जिला बता दे कि हमने 26 जनवरी का विज्ञापन चला देना, 15 अगस्त का कोई विज्ञापन नहीं देते, जो दे दे उसका स्वागत है, लेकिन हम कभी मांगते नहीं। फिर हम कैसे चलाए? हमने जिस दिन पत्रकारिता में कदम रखा, पहले रिसर्च करी, जब डिजिटल में अपनी नौकरी छोड़ के पहले रिसर्च करी कि दाल रोटी कैसे चले। तो हम आज की तारीख में
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के किसी भी बड़े से बड़े पत्रकार की जितनी बड़ी तनख्वाह हो उससे ज्यादा हम नंबर 1 में डॉलर में कमा रहे हैं, ईमानदारी के रास्ते देख के, बेईमानी के रास्ते देख के नहीं। दूसरा लगा कि संसाधन बढ़ रहा है, क्या करना चाहिए, हमने इवेंट शुरू किए। इवेंट्स में हम सबका छोटा छोटा सहयोग लेते हैं, सहयोग से 2 पैसा बचता भी और बुंदेली के लिए काम भी करते हैं। तो सहयोग लेना, विज्ञापन लेना कभी गलत नहीं है, लेकिन जो विज्ञापन नहीं दे रहा है उसके लिए सीधे तौर पे अगर आप कुछ गलत करते हो तो वो नैतिक अनैतिक नहीं, वो अपराध है। जैसे चुनाव के दौरान एक छोटी सी घटना, बस जल्दी अपनी बात समाप्त करें। हमारे पास एक नेताजी को फोन आया छतरपुर में, बोले आप एक नेता हैं, उनके बहुत अच्छो मटेरियल है, उनके खिलाफ आपको चुनाव है। हमने कहा देखो भैया चुनाव में तो बना थे, तो 5 साल में चुनाव हो के हम सहयोग करें, 2 पैसा की आमदनी हो जाए, देखना पता है, लेकिन हम सहयोग करने के पैसा दे, सुपारी दे के दीजिए। आप हमें सहयोग करोगे, हम आपको कहीं ना कहीं सहयोग करेंगे, आपको कुछ अच्छे रास्ते बताएंगे, तो हो सकता है हम आपके लिए कुछ अच्छा कर दें, आप हमें सहयोग करो। लेकिन आप करोड़ रुपए भी देवो तो किसी दूसरे आदमी की सुपारी आपके हाथ से नहीं लेंगे। तो हम सहयोग और सुपारी में फर्क है। कोई विज्ञापन दे रहा है, कोई विज्ञापन नहीं दे रहा है, आप विज्ञापन मांगना सबका हक है, सबका अधिकार है, और जितने भी पत्रकारिता की संस्थान चलेंगे वो विज्ञापन से चलेंगे। अब जब हम पत्रकारों की बात है, दूसरी बात बस समाज की, चूंकि जो 2 वे कम्युनिकेशन की बात है, इसके पहले सर अखबार छपते थे, आपके अखबार में कोई कमी आई, किसी ने गालियां नहीं दी तो मन में गलियां आप तक नहीं पहुंची। हम लोगों को रोज मिल रही है आमने सामने, रोज मिल रही है आमने सामने, तो हमारी चुनौती और बड़ी है। हम आज एक खबर चलाते हैं, 2 खबरें चला रहे हैं, हम आपको उदाहरण बता दें। एक खबर में हम चला रहे हैं कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता की खबर, एक खबर चला रहे समाजवादी पार्टी के नेता की खबर। 1 घंटा के भीतर 2 ही खबरें चली, लेकिन दर्शक ने एक देखी। तो जब भाजपा की चली तो सपा वाले ने कहीं गोदी भी किया, और जब सपा की चली तो उन्होंने कहा तुम दला लिया पप्पू या जो कुछ तुम्हें करना। 1 घंटा में 2 ही खबरें चलाई, तो हमारे पास तो 2 वे कम्युनिकेशन, हमें तो गालियां भी लाइव मिल रही। जब हम अच्छी चीज लाइव मिल रही तो बुरी चीज भी हमें लाइव मिल रही, तो हमें सुधार भी बहुत जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। और एक और समस्या ये कि डिजिटल माध्यम में अगर हम दोनों पक्ष एक ही खबर में चला दे तो वायरल नहीं होगी। अगर हम नेताजी की खबर चलाई, जैसे आमतौर पर टीवी में हम लोग चलाते थे कि पैकेज बनता था, तो एक भाजपा की, एक कांग्रेस की, एक भाजपा की, एक सपा का मिला के किसी मुद्दे पे पैकेज बना, यहाँ उल्टा है, हमें मजबूरी है, क्योंकि अगर हम दोनों को एक ही पैकेज में डाल देंगे तो ना भाजपा वाले शेयर करेंगे ना सपा वाले करेंगे, तो हमारी मजबूरी कि हमें 2 टुकड़े में चलाना है उसको, लेकिन हमें दोनों पक्षों से गालियां मिलेंगी। तो समाज की अब ये नैतिक जिम्मेदारी है, पत्रकारों की तो अपनी जिम्मेदारी है, जितने विषय हमारी क्षमता में हमने बताए कि समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। अगर कोई पत्रकार अच्छा काम कर रहा है, अगर आपको दिख रहा है, तो ये अब आपकी जिम्मेदारी बन गई है कि अगर आप अच्छी पत्रकारिता की उम्मीद करते हो, आपको दिख रहा है कि आदमी ईमानदारी से पत्रकारिता करता है, जीवन में कभी विज्ञापन मांगने नहीं आता है, तो जो जनप्रतिनिधि, अधिकारी है, व्यापारी है, वे आगे बढ़ के उस व्यक्ति का सहयोग करें। आगे जे अच्छा आदमी काम करता है, जब आप अच्छे व्यक्ति का सपोर्ट करोगे तो बुराई खत्म होगी। आप सिर्फ ये कहते रहो, हो क्या है, पुलिस वाले को भी बेच चाहिए जो दलाली करे, नेता को भी बेच चाहिए जो दलाईगिरी करे, तो अच्छा पत्रकार मिलेगा कहां? फिर बाद में पत्रकारिता में अच्छे आदमी नहीं आ रहे, कैसे आएंगे? तो जब अच्छे व्यक्ति कोई भी समाज में, हम नहीं, हम तो जो कर रहे हैं हमारे लेवल पर, जो हमें सहयोग करे नहीं करे, लेकिन जो भी व्यक्ति समाज में अच्छा काम करता हो, और यही हम पत्रकारों का भी दायित्व है कि जो अगर कोई राजनेता आपको दिख रहा है कि जो 100% ईमानदारी है, 50,000 रुपए से चुनाव लड़ेगा, तो सारे पत्रकार फ्री में उसका इंटरव्यू करें, उससे 1 पैसा नहीं मांगे। ये पत्रकारों की भी जिम्मेदारी है। तो हम जब समाज का एक हिस्सा माने, पत्रकार समाज में अपने आप को सिर्फ ईगो में रहता है कि हम अलग आदमी, कोई अलग आदमी नहीं हुआ, ना आपके कोई बड़े अधिकार हैं, आपके पास कोई अधिकार नहीं है। और एक बस आखिरी बात अब सिर्फ समस्त पत्रकारों के लिए कि अगर कोनो अधिकारी पे कोई बात आओ, कोनो आईएएस पे बात आओ, तो सबरे आईएएस एक हो जाते नहीं हो जाते। कोनो वकील पे आओ सबरे कोर्ट के जो है वकील इकट्ठी हड़ताल कर दो, एक हो जाए। और पत्रकारों में कोई भी आए तो कहा ठीक है वही लो निपट गो, खतों है कि नहीं है? तो अगर पत्रकार आप अपने आप मानते हो ये पत्रकार है, उसके साथ नाजायज हुआ है, तो आपको उसके साथ खड़े होना है, लेकिन उसमें एक शर्त है कि अगर पत्रकारिता के दौरान हुआ तो कौन रुपया ले गए थे तो खड़े नहीं होने, है ना। अगर किसी ने पत्रकारिता करने के दौरान अगर आपके साथ कोई घटना होती है, कोई दुर्व्यवहार करता है, तो और इसके बाद भी एक चीज जो हमें 4 साल पहले हमारे एक सीनियर पत्रकार ने सीख दी थी, बात खत्म कर रहे कि हर बिरादरी अपनी बिरादरी
बिरादरी मतलब जाति वाली बिरादरी नहीं, अपनी पत्रकारिता वाली, वकील वाली, नेता वाली। कहूं आपने जो नहीं देखे हुई है कि भैया नेता आपस में एक दूसरे पे सार्वजनिक टिप्पणियां करें। अगर हमको लग रहा है कि कौन पत्रकार गड़बड़ है वो कर लो, ऊ के कर्म ऊ के संगे, आपस में एक दूसरे की जब आप भिड़ाओगे तो ई हमाम में तुम भी नंगे हम भी नंगे, एक दूसरे की खबरें चलाओ, कछ नहीं। धन्यवाद। टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एसेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर।